नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें सभी मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, साथ ही इस असीम दुख को सहने की उनके परिवार को क्षमता प्रदान करें, उन्हें धैर्य प्रदान करें। अहमदाबाद में कल दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया था। इसमें 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। पहले आप उसकी वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इस हादसे में देखिए, भगवान की आप उस व्यक्ति पर कृपा समझिए जो इसमें जिंदा बचा है। केवल एक व्यक्ति इस भीषण हादसे में बचा है। उसकी किस्मत देखिए, प्रभु ही उसमें बचाने वाले हैं, नहीं वरना जिस तरीके से वो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें किसी का बचना नामुमकिन है और बचे भी नहीं है। केवल एक यही व्यक्ति बचा है, और कहते हैं ना, जब तक सांस है जब तक आस है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता, कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। इससे ये सबक मिलता है कि केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। और एक और महिला थी जो इस प्लेन से उनको जाना था, उनकी टिकट थी। जाम में फंसने के कारण वो लेट हुई, फ्लाइट उड़ गई, वो रह गई और जिंदा बच गई। जागो राखे साइयां मार सके न कोई, ये बहुत पहले से एक भजन भी है, और हमारे पूर्वज बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, जब तक प्रभु चाहते हैं, जब तक व्यक्ति उसका कुछ नहीं हो सकता, बाल बांका नहीं हो सकता है। जो ये व्यक्ति बचे हैं, ये प्लेन की सीट 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हैं जो बचे हैं, और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और माननीय मोदी जी ने उनसे विशेष रूप से मिलकर भेंट करी है, उनका हालचाल जाना है, और हॉस्पिटल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि इनका इलाज अच्छे से हो, इनका पूरा ख्याल रखा जाए। यह एयर इंडिया की उड़ान A1171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और इस हादसे में एक बड़ी शख्सियत जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी थे, उनका भी निधन हो गया है। पायलट और को पायलट आपात स्थिति में कोशिश करते हैं कि प्लेन को वो आबादी से दूर ले जाएं, लेकिन इसमें उनको कोई मौका नहीं मिला। प्रयास जरूर किया हुआ, दोनों के पास पूर्ण अनुभव था। जो पायलट थे उनके पास लगभग 11,000 घंटे की उड़ान का प्रशिक्षण था, अनुभव था, और दूसरे जो को पायलट थे उनको भी लगभग 1,000 घंटे का अनुभव था। दोनों पायलट और को पायलट बहुत काबिल थे, और जो क्रू मेंबर थे वो भी सब उसमें बहुत निपुण थे अपने काम में, और उन सभी की मौत हो गई है इस दुखद घटना में। और देखिए कि जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, नहीं ले जा पाए आबादी से दूर, तो वह प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में रहते थे, और बताया ऐसा जाता है कि खाना खाने बैठे थे, थाली सामने आई थी, खाना भी नहीं खा पाए। उसमें से 15 से ज्यादा घायल हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवाल यह है कि इनकी पहचान कैसे हो, कौन सी बॉडी किसकी है, पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और यह संभव होगा डीएनए से। 1000 से ज्यादा डीएनए करने पड़ेंगे, तब जाकर अंदाजा लगाया जा सकता है।
सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जितनी भी फ्लाइट उड़ती हैं उन सब की नियमित जांच हो और जो जांच करने वाले सदस्य हैं वो सब कुशल रखे जाएं, जो अपने कार्य में दक्ष हो, और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। अगर फ्लाइट को कोई दिक्कत उड़ान के दौरान होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। बहुत बुरा हादसा है, भगवान कभी ऐसा ना करें कि ऐसा दोबारा हो। व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना हवा में सुरक्षित है ना जमीन पर सुरक्षित है। हवा में हवाई जहाज है उसमें सुरक्षित नहीं है, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है वहां भी भीषण हादसे हो चुके हैं पहले, उसमें भी सुरक्षित नहीं है। रोड पर बस से जा रहा है या अपनी कार से जा रहा है उसमें भी सुरक्षित नहीं है, टू व्हीलर पर सुरक्षित नहीं है, और जो समुद्र में और बड़ी नदियों में जो पानी के जहाज चलते हैं उसमें भी सुरक्षित नहीं है। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। फिर आदमी करे तो क्या करे, अपने व्यापार से अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए भाई किसी ना किसी साधन का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। किसी की शादी हुई है उसको हनीमून पे जाना है कहीं दूसरे देश में या अपने देश में जाना है तो उसके लिए तो साधन कुछ ना कुछ तो चाहिए, या सड़क मार्ग से जाएगा या रेलगाड़ी से जाएगा या फिर हवाई जहाज से जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुनः ऐसी घटना ना हो और मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम उनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। भगवान उनकी मदद करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।